नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को आज प्रातः महाराजगंज जेल के लिए रवाना कर दिया गया। भारी सुरक्षा व्यवस्था में रवाना किया गया और ये आदेश तब आया जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए जेल में आए और चर्चाएं उनके कार्यक्रम से ही लेकर के शुरू हो गई थी कि अब किसी अन्य जेल में इनको शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर शासन के सचिव का पत्र आ गया और इरफान को महाराजगंज जेल में शिफ्ट करने के लिए रवाना कर दिया गया। जब इरफान सोलंकी जेल से बाहर निकले तो उनके हाथ में कुरान थी और उनकी पत्नी और माँ दूर खड़ी थी और इरफान सोलंकी की जो बॉडी लैंग्वेज थी ये दर्शा रही थी कि वो परेशान भी हैं और भावुक भी नजर आए। लेकिन सवाल कई उठते हैं कि आखिर इरफान को क्यों महाराजगंज जो है शिफ्ट किया गया। अब सवाल जब ये उठा तो कहीं ना कहीं लोगों ने राजनीतिक बदले की भावना से इस कार्रवाई को बताया और ये भी कहा कि देखिए अब सरकार जो है सपा के खिलाफ कदम उठा रही है। आज ही अखिलेश यादव को झांसी में बंद एक पूर्व विधायक से मिलने जेल में जाना था। उन्होंने प्रशासन को पत्र लिखा और हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति मांगी, किंतु झांसी प्रशासन ने उन्हें जो है हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति नहीं दी। और क्या कहा गया? प्रशासन ने कहा कि जो अनुमति मांगने का प्रार्थना पत्र था वो देर से मिला और जो हेलीपैड का स्थान है पुलिस लाइन, वहां पर मरम्मत का कार्य चल रहा है, इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश ने अब अपनी नई रणनीति के तहत जो जनता से सीधे जुड़ाव की पहल की है, भारतीय जनता पार्टी उनकी हर गतिविधि से सजग है और कहते हैं उसी पर ब्रेक लगाने के लिए ये कदम उठाया गया। लोगों ने तो कहा कि इसलिए इरफान को महाराजगंज भेजा गया कि वो अखिलेश उनसे मिलने आए और ये भी कहा जा रहा है कि जब जब लोगों ने उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की, उनको ऊर्जा देने की कोशिश की, उनको एक संबल प्रदान करने की कोशिश की, तब तब ऐसे कदम उठाए गए जिससे इरफान सोलंकी और परेशानी में पड़ गए। लेकिन जो प्रशासन का तर्क है, प्रशासन कहता है कि हमने इरफान को इसलिए यहां से शिफ्ट किया सुरक्षा की दृष्टि से, और ये भी कहा उन्होंने कि आए दिन एक विशेष प्रकार का दबाव और उसमें भी राजनीतिक पड़ रहा था और इरफान से मिलने की होड़ थी। बल्कि
अधिकारी बिना नाम लिए ये तक कह रहे हैं कि अगर इरफान जेल में रहते तो यहीं से वो अपनी विधायकी भी चलाते, यहीं से सपा की राजनीति भी करते, निकाय चुनाव भी आ रहे हैं उसमें भी अपनी दस्तक देते, जिसके कारण उनकी सुरक्षा को और खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए बेहतर समझा गया कि इरफान सोलंकी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। अब शिफ्ट कर दिए गए हैं। 400 किलोमीटर की यात्रा है और उसके बाद पूर्वांचल के जो प्रमुख जिला है महाराजगंज, वहाँ की जेल में अब वो रहेंगे। इससे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को भी एक झटका लगा है और उनकी राजनीति, माने खास तौर से इरफान की राजनीति को भी एक तरीके से देखा जाए तो नकारात्मक ऊर्जा मिली है। और अब क्या होगा, कैसे उनकी आगे राजनीति चलेगी, कैसे संपर्क बनाएंगे, ये निश्चित रूप से तमाम मुश्किलों को लेकर के खड़ा हुआ है। आज एक खबर ये भी है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। और कंट्रोवर्सी क्यों शुरू हुई? कंट्रोवर्सी इसलिए शुरू हुई कि स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी में कोरोना का हवाला देते हुए लिखा कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना से हमें सतर्कता बरतनी है, इसलिए जरूरी ये है कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। मतलब लोग मास्क पहने, भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग भी शामिल हो रहे हैं उनकी बाकायदे कोरोना जांच हो, सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जाए और ये चेक किया जाए कि जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हैं उनका टीकाकरण हो गया है कि नहीं। टीकाकरण बहुत जरूरी है और ये नहीं है कि केवल एक ही टीकाकरण के काम चलेगा, माने उनको बूस्टर डोज भी लगा है कि नहीं लगा है, इस बात को ध्यान रखा जाए। और उसमें ये भी चेतावनी दे दी गई, यदि इसका पालन नहीं होता है, यदि कोरोना प्रोटोकॉल नहीं अपनाया जाता है तो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दें, रोक दें। बस क्या था, कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना को लेकर के चिंता है, ये सही है, होना भी चाहिए, लेकिन बेहतर होगा कि स्वास्थ्य मंत्री ऐसा पत्र प्रधानमंत्री को भी लिखें। 2 दिन पहले ही त्रिपुरा में प्रधानमंत्री ने रैली की है। प्रधानमंत्री लगातार भीड़ में जा रहे हैं। उदाहरण तो ये तक दिया गया कि जब गुजरात में प्रधानमंत्री घर घर जा रहे थे, रोड शो कर रहे थे, भारी भीड़ से बीच में थे, तब क्यों नहीं ये कदम उठाया गया। और ये भी कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से
जो है जन जुड़ाव हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है। और यही कारण है कि वो इस तरीके का हथियार चला रही है कि आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर दें। ये भी कहा कांग्रेस ने कि भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो बड़ा विरोध कर रहे हैं कोरोना के नाम पर, सच बात तो ये कि भारतीय जो जनता पार्टी है वो पूरी तरीके से नर्वस हो गई है। तो अगर एक और कोरोना पॉजिटिव की जांच हो तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नर्वस सिस्टम की भी जांच होनी चाहिए, ये भी कहा। बहरहाल ये बात तो रही राजनीति की, किंतु सच बात तो ये है कि चीन में जिस तरीके से कोरोना बढ़ा है और जो नया वेरिएंट परेशान करने वाला BF7 है, उसने हमारी चिंताओं को बढ़ा दिया है। सच बात तो यह है कि दुनिया में इस समय 10% लोग कोरोना से संक्रमित हैं। एक हफ्ते के अंदर 60 लाख लोग संक्रमित हुए और 10,000 लोगों की मौतें हुई हैं। चीन में तो हाहाकार मचा हुआ है। चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय में माने 90 दिनों में कोरोना से चीन की 60% आबादी संक्रमित हो जाएगी। 14 लाख से अधिक लोगों की मौत होगी। मौत का आंकड़ा चीन में तो इस समय अभी भी बेशुमार है। जो अंतिम संस्कार के स्थान हैं, वहां पर लोगों को लाइनें लगानी पड़ रही हैं, इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं। और चूंकि इस समय हमारी वैश्विक स्थिति ये हो गई कि हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं, जिसके कारण हमारी चिंताएं भी बढ़ी। हालांकि एक सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि भारत में 95% जांचें जो है खत्म हो गई हैं और कोरोना का ग्राफ लगातार गिर रहा है। 24 घंटे में मात्र 131 लोगों को कोरोना की शिकायत मिली। लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसलिए भारत सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है सभी प्रदेशों को। आज 2 घंटे तक स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक हुई। इस बैठक में विशेषज्ञ भी थे, इसमें अधिकारी भी सब कुछ थे। और इस बैठक में कहा गया कि कोरोना अभी गया नहीं है, हम हर हालात से निपटने को तैयार हैं। हम हर हफ्ते जो है वो समीक्षा करेंगे। लेकिन उसके साथ में जब उस कमेटी से बाहर आए नीति आयोग के डॉक्टर VK पाल, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये ठीक है कि कोरोना हमारे यहाँ कंट्रोल है, हम समीक्षा लगातार करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तुरंत लगवा लें। उन्होंने कहा ये बात सही है कि सरकार की ओर से भी इतनी ज़्यादा सतर्कता नहीं बरती गई और युवाओं में तो मात्र 27% लोगों ने बूस्टर डोज लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज़्यादा जरूरी है जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो बूस्टर डोज लगवा ले, और वो लोग भी जो डायबिटिक, जो है किडनी,
हार्ट जैसे रोगों से ग्रस्त हैं, तुरंत बूस्टर डोज लगवाएं। और उन्होंने कहा कि अब फिर से एक बार प्रोटोकॉल कोरोना का है वो पालन किया जाए। मसलन भीड़ भाड़ में जाएं, मास्क लगाएं, डिस्टेंस बनाए रखें, सैनिटाइज अपने हाथों को करते रहे, अपने हाथ धोते रहे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग दवाएं खा रहे हैं, डायबिटीज के मरीज या अन्य मरीज, उन्हें चाहिए अपनी डोज को बरकरार रखें। आज ये साफ साफ संदेश दिए गए और इसी संदेश के तहत उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ने आज सभी सीएमओ को, सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, जीनो सीक्वेंसी जो है उसका परीक्षण हो, ताकि ये जाना जाए कि कोई नया वेरिएंट तो अपने यहाँ हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि इस समय 75 वेरिएंट कोरोना के घूम रहे हैं। तो ये भी कहा गया, ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि दवा की पूरी व्यवस्था कर ली जाए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, तुरंत जांच हो। और ये भी एक बात कही है कि सामान्यतः तो इस सीजन में, विंटर सीजन है, तो खांसी जुकाम होता है, लेकिन अगर जिन लोगों को खांसी जुकाम हो रहा है, कृपया करके वो भी कोरोना की जांच भी करा लें, ताकि अगर कोई शंका उंका होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तवांग झड़प का जो मुद्दा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे चर्चा कर रहा था कोरोना की, और अभी एक खबर और आ गई है, इसलिए मैं आपको अवगत करा दूं। खबर में कहा गया है कि जो ये मौसम है, इससे बचाव किया जाए। 36 जिलों में मौसम का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोनभद्र, बिजनौर पिछली रात सबसे ज्यादा ठंडे रहे, जहां तापमान जो है 7 डिग्री के आसपास हो गया, और कहा गया कि ये ठंडक और बढ़ेगी। इतना ही नहीं, कई जिलों में स्कूलों के बच्चों के खास तौर से समय बदल दिए गए हैं। आज ही लखनऊ के डीएम ने एक आदेश जारी कर दिया है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सभी विद्यालय अब 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक चलेंगे। माने आप उनके समय अगर 7 बजे का है, 8 बजे का है, तो अब 10 बजे। ऐसे ही आदेश कई अन्य जिलों में भी हो गए हैं। तो ये भी गाइडलाइन आई है कि आप बहुत ही सतर्कता बरतिए, बहुत जरूरी है, खास तौर से इस मौसम पर। तो तवांग की बात हो रही थी, तवांग झड़प का मुद्दा बिल्कुल गरमाया हुआ है। जो सरकार है वो कह रही है कि हमने जो वस्तुस्थिति थी बता दी, इसमें कुछ ज्यादा बताने को अब नहीं है, लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है। कहता है विपक्ष कि हमें विस्तृत चर्चा करके जानकारी चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार क्यों हमारे ऊपर इस तरीके से झड़प हो रही है, क्यों हमारे जो जमीन है उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है, क्या बातचीत चल रही है। और आज इस बात को लेकर के बाकायदे संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास 12 विरोधी दल, जिसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस थी, ने प्रदर्शन किया और कहा कि जो ये झड़प है उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए।
संसद में हंगामा हो रहा है, संसद चल नहीं पा रही है। इस बात से दोनों सदन के सभापति और पीठासीन अधिकारी और अध्यक्ष चिंतित है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने तो आज सभी राजनीतिक दलों को बुलाया और बुला करके ये चर्चा की कि सदन को ठीक तरीके से कैसे चलाया जाए, लेकिन विपक्ष वही कहता रहा कि भाई आप चर्चा कराइए, विस्तृत चर्चा कराइए। ये नहीं कि राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दे दिया और उस बयान पर हमें पूछने का मौका दिया जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पलटवार करती है कांग्रेस पर, कहती है कि हम तो मुकाबला कर रहे हैं, हम तो सारी परिस्थितियों को सामना कर रहे हैं, लेकिन आपके कार्यकाल में क्या हुआ? जमीन हड़प ली चीन ने, हम कुछ बोल भी नहीं पाए, तिलमिला करके रह गए। तो बहरहाल तवांग झड़प को लेकर के आरोप प्रत्यारोप जारी है, वार पलटवार जारी है और विपक्ष भी अड़ा है। सच्चाई सामने आइए, सच्चाई सामने लाइए, यही चीज से ही जो है मामला शांत हो सकता है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।